एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में अब हम लोग आते हैं आज मगध साम्राज्य। ये पता है कि मगध साम्राज्य में महाजन पद थे। मगध प्राचीन भारत के 16 महान पदों में एक था। यह आधुनिक बिहार राज्य के पटना और गया जिले में फैला हुआ था। इन महाजन पदों में मगध, कौशल, वत्स, अवंती सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य थे। अब यहाँ मगध की बात की जाए तो मगध का जो उत्थान हुआ था इसके प्रमुख कारण क्या थे? विस्तृत उपजाऊ मैदान मिला था, प्राकृतिक सुरक्षा थी, खनिज संसाधनों की उपलब्धता थी, यहाँ व्यापार में वृद्धि हो गई थी, यहाँ वन क्षेत्र तथा हाथियों की उपलब्धता थी। हाथी से व्यापार करने के लिए कृषि में लोहे के उपयोग किए जाते थे। कृषि में यानी जैसे हल होता है, खुरपी हो गई। धान की रोपाई की पद्धति का विकास हुआ था। कृषि में दासों और कर्मकारों को लगाया जाता था। नवीन धर्मों का उदय और सामाजिक खुलापन एवं प्रगतिशील दृष्टिकोण था। इस दौरान कृषि में लोहे के औजार उपयोग में किए जाने से मगध में कृषि उत्पादन में काफी वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त कृषि में नए पद्धतियों का विकास हुआ, शिल्प उद्योग धंधों का भी विकास हुआ, वाणिज्य व्यापार एवं मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। वैदिक साहित्य में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान के मगध साम्राज्य का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। इसमें द्वितीय नगरीकरण भी शुरू हुआ। इससे राज्य निर्माण की प्रक्रिया को बल मिला। मगध साम्राज्य काल के बर्तनों से अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान नगर व्यवस्था अस्तित्व में थी। इन मिट्टी के बर्तनों को उत्तरी काले चमकीले मृदभांड कहा जाता था। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड राज्य को ठोस आर्थिक और सामाजिक आधार पर प्राप्त हुआ तथा करारोपण प्रणाली स्थापित हो गई। मगध साम्राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। बाद में गुप्त और मौर्य साम्राज्य के उत्थान भी मगध में हुआ। मगध में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी अस्तित्व में आया था। इस दौरान ग्राम के प्रधान ग्रामक कहलाते थे। वह न्याय, सैन्य तथा कार्यकारी कार्य करता था। इस दौरान धर्म, विज्ञान, ज्योतिष और दर्शन का अत्यधिक विकास हुआ था। हर्यक वंश मगध का पहला राजवंश था। 544 से 412 ईसा पूर्व के बीच मगध का पहला राजवंश था। इस राजवंश का कार्यकाल 544 412 ईसा में हर्यक वंश की राजधानी राजगृह में थी, परंतु बाद में इसे पटना इसके शासक थे जो ईसा पूर्व के बीच। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला शासक था। उसका कार्यकाल 524 से 492 ईसा पूर्व के बीच था। बिंबिसार का 544 से 400 में ईसा पूर्व। बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में की। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में राजपद का कार्यभार संभाला था। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्वेनिक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? श्वेनिक। बिंबिसार ने गिरिव्रज तथा राजगृह को मगध की राजधानी बनाया। विजय और विस्तार की नीति को अपनाते हुए अंग देश पर अधिकार कर लिया। उस समय अंग का शासक ब्रह्मदत्त था। उसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। बिंबिसार ने पहला विवाह कौशल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन कौशल देवी से किया। दूसरा विवाह उसने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी चल्लना से किया और तीसरा विवाह उसने मध्य कुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से किया। और बिंबिसार के राज्य में लगभग 80,000 बस्तियां थी। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था। वेनसांग के अनुसार बिंबिसार ने राजगीर नगर की स्थापना की थी। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंद्र प्रयोग से भी युद्ध किया। बाद में जॉन्डिस हो गया और उसके लिए राजवैद्यक जीवक को भेजा गया। बिंबिसार बुद्ध का समकालीन था और बुद्ध का अनुयायी भी था। उसने बौद्धों को बेलवन नामक वन दान में दे दिया कि आप यहाँ रहिए। वह बौद्ध धर्म का प्रथम प्रमुख संरक्षक भी था। अब आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व यह बिंबिसार का पुत्र था। उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सिंहासन पर कब्जा कर लिया। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर का समकालीन था। अजातशत्रु ने वज्जी के विरुद्ध युद्ध किया था। उसने कौशल और काशी को भी पराजित किया था। उसने अपने मंत्री सुनिध और वयस्कार की सहायता से वज्जी संघ में फूट डाली
अवध जी का पतन करवा दिया। वैशाली के विरुद्ध युद्ध में उसने रथ मूषण और महाशिला कंटक जैसे हथियारों का उपयोग किया। अजातशत्रु के कार्यकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे अधिक शक्तिशाली राज्य बन गया। इसने अपनी राजधानी राजगृह का सुदृढ़ीकरण करवाया। के कार्यकाल के 8वें वर्ष में बुद्ध को निर्वाण प्राप्त मृत्यु प्राप्त हुई। उसने राजगृह में स्तूप बनवाया और प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी कराया, जो हम लोग कल देखें। अब उदयन आते हैं, उदायन या उदयन कहें। उदयन जो हैं ये 460 से 440 ईसा पूर्व के बीच इनका शासन देखने को मिलता है। उस या पुत्र था या उभय भद्र भी था। इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और इसने पाटलिपुत्र नगर का निर्माण भी कराया और जैन धर्म का अनुयायी। तो पाटलिपुत्र नगर का निर्माण कराने वाला उदयन, ये उदयन हम लोग देखे ही हैं। इसके बाद अन्य शासक जो आए, अनिरुद्ध, मुंड, दर्शक जैसे शासक आए, परंतु वे अधिक दिन तक शासन नहीं कर सके क्योंकि कुशल नहीं थे। शिशुनाग वंश आता है। मगध साम्राज्य का दूसरा राजवंश था शिशुनाग वंश। इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। वो अंतिम हर्यक शासक नागदशक का अमात्य था। बौद्ध साहित्य के अनुसार राजा नागदशक को नागरिकों द्वारा निष्कासित करके शिशुनाग को राजा बनाया गया। आरंभ इसकी राजधानी राजगीर थी, परंतु बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। शिशुनाग ने अवंती को मगध में मिलाया। कालाशोक इसका उत्तराधिकारी था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसकी दूसरी राजधानी वज्जी थी। कालावर्ण कालाशोक के कार्यकाल में 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जो हम लोग कल देखे थे। इसमें पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग के राज के दौरान वह वाराणसी का गवर्नर था। बौद्ध स्रोतों के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्र थे, परंतु वे कोई विशेष छाप छोड़ने में असफल रहे और इस तरह से शिशुनाग वंश का चर्चा शिशुनाग। अब हम लोग नंद वंश की बात की जाए तो नंद वंश का जो है वह मगध, इसका जो इसके समय में मगध साम्राज्य पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब से विंध्य पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ था। महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन की हत्या करके नंद वंश की नींव रखी। किसने? महापद्मानंद ने। बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन में सर्वक्षांतक एवं एक राट कहा गया। खारवेल गुम्बा अभिलेख में इसकी कलिंग विजय का उल्लेख है। महापद्मानंद ने चाल, कशिश, हयाय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथल, सुरसेन इत्यादि राज्यों को हराया। महाबोधि वंश के अनुसार घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसे ग्रीक लेखक मीज कहते थे। उसकी जनता द्वारा अधिक पोषण नहीं किया गया और उसके कार्यकाल के दौरान सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। अब इसकी मगध साम्राज्य प्राचीन भारत का पहला बड़ा साम्राज्य था। इस दौरान नौकरशाही रक्त संबंध से अलग थी। बलि, सधक, कौलिशक, रज्जग्राहु, अक्षपटलाधिक इस काल के प्रमुख अधिकारी थे। महाजन पदों के सैनिक दुधारी तलवारी और सकंडे के बाणों के मुख पर लोहे की नोक लगाकर उपयोग करते थे। इस दौरान धातुओं का उपयोग खेत स्तर पर किया जाता था। इस दौरान खेती भी, उपकरण भी बहुत अच्छे पद्धति विकसित हो गई थी। इसके अतिरिक्त व्यवसायियों ने अपने संगठन बना लिए थे। इसके अतिरिक्त श्रेणी के एक ही कार्य करने वाले लोगों का अपना समूह था, जिसे सृष्टि अथवा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था। इस काल में विनिमय के लिए सिक्कों का उपयोग भी किया जाने लगा था। सिक्के में सोने और चांदी के सिक्के होते थे, आहत सिक्के भी होते थे। इस तरह व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। व्यापार की वृद्धि के लिए पांड्य सिद्धि संस्कार किया जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार के आसपास के क्षेत्रों में द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में बुद्ध उल्लेख। इस प्रकार हम लोग मगध साम्राज्य देख लिए। अब एंशिएंट हिस्ट्री समाप्ति की ओर है। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास, भारत पर सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर कब आक्रमण किया और उसके बाद क्या